नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर। मैं हूं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक रिसर्चर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, जिनके दिल की पंपिंग कम हो जाती है, जिनका एलवीएफ कम हो जाता है, उनको ईईसीपी ट्रीटमेंट से क्या फ़ायदा होता है और कैसे वो इस ट्रीटमेंट से अपने जीवन की जो गुणवत्ता है उसको सुधार सकते हैं और अपने हार्ट की पंपिंग को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ना समझ लेते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। जैसे नाम से समझ में आता है ना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव का मतलब होता है कंजेशन। जैसे रोड पे चलते हैं ना, गाड़ियां जाम लग जाती हैं, उसको बोलते हैं कंजेशन हो गया है। तो हमारे दिल में क्या होता है, जब हमारा दिल कमज़ोर हो जाता है किसी कारण से, उसके खून के पंप करने की क्षमता कम हो जाती है, तो क्या होता है कि खून का एक कंजेशन हो जाता है हमारे पूरे शरीर के अंदर। केवल हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो होता क्या है कि ब्लड आसानी से आगे बढ़ नहीं पाता और पूरे शरीर से खून आसानी से वापस लौट नहीं पाता। और ये किस लिए होता है? क्योंकि हमारा दिल कमज़ोर हो जाता है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ही हम आम भाषा में हार्ट फेलियर भी कहते हैं, राइट। हार्ट फेलियर का जो मतलब है आपको समझ आ गया होगा कि कंजेस्टिव का मतलब ये है कि कंजेशन हो जाता है खून का, लेकिन हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट का फेल होना नहीं होता। हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हमारे शरीर की जितनी न्यूनतम आवश्यकता है, हमारा दिल जब उतना भी खून पंप नहीं कर पाता, तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। और जब हार्ट फेलियर की वजह से खून कहीं कहीं एकदम ब्लॉक होने लगता है, जाम होने लगता है, तो उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, राइट। तो ये होता है हार्ट फेलियर। नॉर्मली हार्ट फेलियर का जो सबसे बड़ा कारण है, मुख्य कारण है, वो होता है हार्ट अटैक। अगर लोगों को हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक की वजह से हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाता है, मर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हमारा दिल उतनी ताकत के साथ खून को पूरे शरीर में पंप नहीं कर पाता, और उसी को फिर हम कहते हैं हार्ट फेलियर। तो अगर हम आम आदमी की बात करें तो एक आम आदमी के दिल की जो पंपिंग है लगभग 55 से लेकर 75% होती है। मतलब जितना खून हमारा हार्ट पूरे शरीर से लेके आता है, उसको फिर प्योर करता है, शुद्ध करने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब हमारा हार्ट उसको पंप करता है, जिसको इजेक्ट कहते हैं, तो उसी इजेक्ट को ही हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो जितने परसेंटेज खून को पूरे शरीर में बाहर निकाल देता है, उसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। और यही कहलाता है हमारा हार्ट की पंपिंग। तो एक काम का, अगर हम आम आदमी की बात करें तो जितना खून हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा हो जाता है, उसका लगभग 55 से लेकर 75% वो पूरे शरीर में वापस भेज देता है। इसी को हम एलवीएफ कहते हैं या लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर किसी भी वजह से ये जो हमारा पंपिंग है, जो 55 से लेकर 75% बाहर जा रहा है, अगर ये कम हो जाता है, अगर ये 45% या उससे नीचे चला जाता है, तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। कई बार ये पंपिंग हमारी 20%, 25%, 15% के रेंज में भी आ जाती है। तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर किसी के हार्ट की पंपिंग 30% है, तो उसका जो दिल है लगभग 1 मिनट में 3 से लेकर 3.5 लीटर खून ही पंप कर रहा है। मतलब पहले जहाँ वो 6 लीटर पंप कर रहा था, वहाँ वो 3 लीटर पंप कर रहा है। मतलब हमारे दिल के खून के पंप करने की क्षमता पहले से क्या हो गई, बहुत कम हो गई है। अब ऐसे में जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट होता है ब्लॉकेज के लिए। वो ट्रीटमेंट होता है कि एंजियोप्लास्टी कर दो, बाईपास सर्जरी कर दो, वो भी ब्लॉकेज के लिए। लेकिन ब्लॉकेज के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको हम बाईपास या एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जो कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, कैसे हार्ट की पंपिंग बढ़ती है? इसका जवाब है नहीं। डॉक्टर खुद भी इस बात को जानते हैं कि बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि अगर हार्ट की पंपिंग कम हो गई है तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने से हार्ट की पंपिंग में सुधार होता है। बल्कि स्टंट लगाने वाले ज़्यादातर मामलों में हार्ट की पंपिंग थोड़ी बहुत कम ही हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि अगर किसी को 1 या 2 स्टंट लग जाते हैं तो 5 या 10% हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। खैर, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और ईईसीपी ट्रीटमेंट से हार्ट फेलियर पेशेंट्स को कैसे फ़ायदा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ईईसीपी ट्रीटमेंट क्या है? ईईसीपी ट्रीटमेंट, जिसको हम एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ये हार्ट फेलियर के लिए एक यूएसए एफडीए अप्रूव ट्रीटमेंट है, जिसको कि 2002 में हार्ट फेलियर के लिए अप्रूव किया गया था। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे हार्ट की पंपिंग को बढ़ाया जा सकता है। एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी से हार्ट की पंपिंग नहीं बढ़ती, जबकि ईईसीपी ट्रीटमेंट क्लिनिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है, जिसे यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है हार्ट की पंपिंग को बढ़ाने के लिए। अब देखिए, ईईसीपी ट्रीटमेंट जब हार्ट फेलियर के पेशेंट को दिया जाता है, तो ईईसीपी के काम करने का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसमें क्या होता है, जो पहला काम होता है वो ये होता है कि पूरे शरीर से जो लौटने वाला खून है हमारे हार्ट की तरफ, वो क्या होता है, वो पहले जो लौटने वाला खून है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब ये दबाव पड़ता है हमारे हमारे काफ मसल्स पे, हमारे थाई मसल्स पे, हमारे बटक्स पे जब दबाव पड़ता है, तो जो लौटने वाला खून है हमारे हार्ट की तरफ, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, जो प्री लोड है हार्ट का, वो थोड़ा सा लोड बढ़ता है। जब प्री लोड बढ़ता है तो हमारे हार्ट का क्या होता है, जो इजेक्शन है वो भी बढ़ जाता है। मतलब जो लौटने वाला खून है, हमारे पूरे बॉडी से लौट के जो खून वापस आ रहा है हार्ट की तरफ, तो जहाँ पे एक आम आदमी का, जो स्वस्थ आदमी का दिल है, लगभग
70 से लेकर के 75 मिलीलीटर खून पूरे शरीर में वो इजेक्ट करता है, तो एक बार में इतना ही खून वापस हार्ट में लौट के आता है। लेकिन जब हार्ट फेलियर का पेशेंट हो जाता है और अगर किसी की पंपिंग मान लेते हैं 30% है, तो उसके शरीर में जो खून वापस लौट के आ रहा होगा वो 30 से 35 मिलीलीटर खून ही होगा। लेकिन जैसे ही ईसीपी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो वीनस में दबाव पड़ता है, जब हमारे पैरों में जो मसल्स हैं उसमें जब दबाव पड़ता है ईसीपी मशीन में जो जैकेट्स लगे होते हैं, तो लौटने वाले खून की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। जब लौटने वाले खून की मात्रा बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली जो कार्डियोलॉजी का प्रिंसिपल है उसकी वजह से क्या होता है, पूरे शरीर में जो खून जाने वाला खून है उसकी भी मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा इजेक्शन इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा जब आर्टरीज में दबाव पड़ता है, जैसे ये दबाव जब जैकेट्स की मदद से पड़ता है तो जैसे वेन्स में दबाव पड़ता है वैसे ही आर्टरीज में भी दबाव पड़ता है। और ये आर्टरीज में दबाव तभी पड़ता है जब ये प्रेशर हमारा 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या उससे ज़्यादा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर क्या होता है कि हार्ट फेलियर पेशेंट्स को जब लो प्रेशर पर हम ईसीपी देते हैं तो लौटने वाले खून की मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन जो आर्टरीज में प्रेशर है वो आर्टरीज तक प्रेशर नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं उसमें वेन्स जो है वो ऊपर है, आर्टरीज हमारी नीचे हैं। इसलिए आर्टरीज में तभी प्रेशर ट्रांसफर होता है जब ये प्रेशर नॉर्मली 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या उससे ज़्यादा जाता है। जब आर्टरीज में प्रेशर ट्रांसफर होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो पूरे शरीर से और ये जो प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है, आर्टरीज में प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है, ये उस टाइम पे हो रहा है जब पूरे बॉडी से ब्लड वापस हार्ट की तरफ लौट रहा है, और उस टाइम पे जो हमारी आयोटिक वॉल्व है वो क्लोज्ड है। अब ऐसे देखिए, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, अगर ये मान लीजिए वॉल्व है तो नीचे से प्रेशर पड़ा, ये वॉल्व खुल गया, लेकिन अब ये वॉल्व बंद है, मतलब ब्लड वापस हार्ट के अंदर नहीं आ सकता। और इस टाइम पे जब तक ये वॉल्व बंद है, ये डायस्टोल फेज है, हार्ट का जो डायस्टोल फेज है उसमें ये वॉल्व बंद है, पूरे शरीर से ब्लड वापस हार्ट की तरफ लौट के आ रहा है। अब उसी टाइम पे वेन्स में दबाव पड़ा तो लौटने वाला ब्लड बढ़ गया, लेकिन जो आर्टरीज में प्रेशर पड़ा तो इसके ऊपर जो प्रेशर पहले से ब्लड भरा हुआ है ये प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इस वॉल्व के ऊपर ट्रांसफर होगा, और इस वॉल्व के ठीक ऊपर क्या होती है, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। जब ये कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड ट्रांसफर होता है, जब ये प्रेशर ट्रांसफर होता है, तो कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से हमारे हार्ट की जितनी भी मसल्स हैं, जितनी भी मायोकार्डियम है, उसमें ये प्रेशर की वजह से क्या होता है, पहले से जो हजारों लाखों की तादाद में आर्टरीज बनी है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, उनमें ब्लड जाने लगता है। जब उनमें ब्लड जाने लगता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो होने लगता है, तो वहाँ पे पहली बात तो ब्लॉकेज के एरिया में नेचुरल बाईपास बन जाते हैं, वहाँ पे नई मसल्स बनने लगती हैं, और मसल्स की हेल्थ इंप्रूव होने की वजह से क्या होता है, वो फिर से ताकत के साथ में काम करना शुरू कर देती हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ईईसीपी ट्रीटमेंट का, जिसकी वजह से हमारी हार्ट की मसल्स मजबूत होती हैं। इसके अलावा जब ईईसीपी ट्रीटमेंट दिया जाता है हार्ट फेलियर के पेशेंट को, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब पहले से ज़्यादा ब्लड आने लगा हार्ट में, तो क्या होने लगा, जितना एक्स्ट्रा ब्लड आने लगा, जैसे पहले अगर 30-35 ml आ रहा था, अब कितना ब्लड आने लगा, लेट से 70 से 80 ml ब्लड आने लगा। तो जब 70 से 80 ml ब्लड आने लगा तो जो जाने वाले ब्लड का वॉल्यूम है वो भी 70 से 80 ml हो गया। मतलब जब तक पेशेंट ईईसीपी ट्रीटमेंट बेड पे है तब तक क्या होगा, पहले से लगभग देखा जाए तो 40 से 45% ज़्यादा ब्लड की सप्लाई हो रही है, किसको, हमारे हार्ट की मसल्स को, प्लस 20 से 25% किसको हो रही है, हमारे बॉडी के जितने दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको भी सप्लाई की बढ़त हो रही है। तो अब जब ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन भी क्या होगा, हमारे हार्ट की मसल्स को पहले से ज़्यादा ट्रांसफर होगा, मतलब ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की जो डिलीवरी है वो पहले से बेहतर हो जाती है। प्लस ईईसीपी का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे ही हमारा हार्ट सिस्टोल में ब्लड को पंप करता है ताकि हमारा हार्ट ब्लड को पूरे अपने लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकाल सके, उसी टाइम पे क्या होता है, हमारे पैरों में जो जैकेट्स लगे होते हैं, ईसीपी मशीन के जो जैकेट्स लगे होते हैं, उनमें से हवा का दबाव, हवा बाहर निकल जाती है। और जब हवा का दबाव कम हो जाता है तो क्या होता है, जो आफ्टर लोड है, जो हमारे वेसल्स का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो ब्लड पूरी की पूरी हमारी ब्लड वेसल्स तक चला जाता है, हमारे बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन आर्टरीज तक ये ब्लड जो है आसानी से चला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जैकेट्स में से हवा निकल जाती है। तो समझने की कोशिश कीजिए इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, कि हमारे हार्ट पहले से ज़्यादा मजबूती से काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसको जो मिलने वाला ऑक्सीजन और उसको मिलने वाला न्यूट्रिशन है पहले से ज़्यादा हो गया। जो कोलेट्रल्स में ब्लड सप्लाई गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ की जो मसल्स थी डैमेज हो गई, वो हील हो गई, तो मसल्स अब अच्छे से काम कर पा रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा, पहली बात तो प्री लोड में हमने ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाया, आफ्टर लोड को कम कर दिया, ब्लड पूरे बॉडी में चला गया, हमारे हार्ट को भी 40 से 45% ब्लड ज़्यादा मिल गया, तो हमारी मसल्स पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, हमारे हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, जिसको हम LVEF कहते हैं, वो बढ़ जाता है। और ये जो EF में इंप्रूवमेंट होता है, ये परमानेंट इंप्रूवमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन में इंप्रूवमेंट होता है, ये पंपिंग फंक्शन में इंप्रूवमेंट होता है, ये परमानेंट होता है। और अगर फ्यूचर में जब तक आपको कोई दोबारा कोई कार्डियोवास्कुलर इवेंट नहीं होता, तब तक ये पंपिंग कम नहीं होती है। इसके अलावा हम बात करें जो ईईसीपी ट्रीटमेंट के बाकी फायदे होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, जब हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चलने में, उसकी सांस फूलती है, थोड़ा सा भी वो चलेंगे तो उनकी सांस फूलती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। तो सबसे पहले फायदा ये होता है कि उसकी
उसकी ब्रेथलेसनेस एकदम खत्म हो जाती है। पहले तो कम होनी शुरू होती है, कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। इससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। पेशेंट का जो एक्सरसाइज टॉलरेंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईईसीपी से जो ब्लड की सप्लाई होती है वो बॉडी के हर एक वाइटल ऑर्गन्स को होती है। केवल हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं बढ़ती है, बल्कि बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं हर एक ऑर्गन्स को 20 से 25% ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। तो जो इंसान है उसकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, वो चलता है तो उसको थकान नहीं होती, उसका अगर बीपी है वो कंट्रोल में आ जाता है, शुगर कंट्रोल में आ जाता है, किडनी फंक्शन है वो इंप्रूव होने लगता है। तो देखा जाए तो ये ओवरऑल 360 डिग्री काम करता है हमारे बॉडी के हर एक वाइटल फंक्शन में इसका इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेशेंट को जो दवाएं लेनी पड़ रही हैं, क्योंकि जब हमारे हार्ट की फेलियर कंडीशन होती है, जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तो सबसे पहली जो दवाएं आपको लेनी ही लेनी पड़ती हैं वो होती हैं डायरेटिक्स, जो कि हमारे शरीर से पानी को बाहर निकालती है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा पानी रहेगा, क्योंकि बॉडी में 72% तो पानी है, 72% फ्लूइड है। अब बॉडी में से अगर फ्लूइड कम हो जाएगा तो हमारे हार्ट के ऊपर आफ्टर लोड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या होता है कि अब अगर आपके हार्ट की पंपिंग इंप्रूव हो गई है तो क्या होगा? आपको जो डायरेटिक्स दवाएं लेनी पड़ रही हैं वो कम लेनी पड़ेंगी, या हो सकता है अगर आपकी पंपिंग 45 के ऊपर आ गई है तो आपकी डायरेटिक्स की दवाएं बंद भी हो जाएंगी। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेशेंट को अगर चलने में किसी तरह का पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही पंपिंग कम हो जाती है तो एक बहुत बड़ा खतरा होता है, वो होता है सडन डेथ का खतरा होता है, क्योंकि किसी भी टाइम पे हमारा हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर सकता है। तो जैसे पंपिंग इंप्रूव हो जाती है तो जो सडन कार्डियक अरेस्ट, जो सडन कार्डियक डेथ है, उसका रिस्क भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस तरह से पेशेंट को बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब पंपिंग कम होती है तो डॉक्टर बोलते हैं आप आईसीडी डिवाइस लगवा लो। क्यों? क्योंकि किसी भी टाइम पे जो सडन डेथ है उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर पंपिंग बढ़ जाती है तो आपको आईसीडी डिवाइस लगाने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी खत्म हो जाती है, साथ ही साथ जो सडन डेथ है उसका भी रिस्क कम हो जाता है। तो इस तरह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में जो ईईसीपी ट्रीटमेंट है वो पूरा 360 डिग्री काम करता है। दवाएं कम करने से लेकर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने से लेकर के जो हमारे आईसीडी डिवाइस की रिक्वायरमेंट है उसको हटाने से लेकर के जो सडन डेथ का रिस्क है उसको कम करने में हर एंगल में ईईसीपी ट्रीटमेंट काम करता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई वो आपको समझ आई होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। अगर आप भी हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, आपके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बेस्ट कस्टमाइज सोल्यूशन बना करके दे सकें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।